केजरीवाल ने कहा 3 नगर निगम को एक करना नहीं, चुनाव टालना है मकसद। बोले मोदी जी ये देश के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव टाले जाने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के सीएम ने पीएम से आग्रह किया कि चुनाव टालना लोकतंत्र और देश के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर तीनों निगमों को एक करना था तो 7 सालों में क्यों नहीं किया। सीएम ने सवाल उठाया कि ऐसा इलेक्शन की तारीख घोषणा के 1 घंटे पहले क्यों की गई। एमसीडी चुनाव को टालने के पीछे मकसद है। बीजेपी को डर है कि वह चुनाव हार जाएगी। आप सबको नमस्कार। नगर निगम के दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया। चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले में 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था। गुरुवार को ही मामले के एक गवाह पर भी हमला हुआ है। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जमानत देने को चुनौती देने वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। बसपा की हार पर बोली मायावती, मुसलमानों का वोट मिलता तो रिजल्ट चमत्कारी होते। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव के परिणाम बसपा के उम्मीदों के उलट है। इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखने की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्ता में वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा ने सपा पर भरोसा किया, यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बसपा के हार का ठीकरा फोड़ा है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नैरेटिव बनाया गया है, सपा भाजपा को रोक सकती है। वहीं मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी भाजपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन
इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मारकर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवा को न रुकने देना है, न झुकने देना है। कांग्रेस नेता के दुष्कर्म वाले बयान पर भड़की बीजेपी, केंद्रीय मंत्री ने राहुल और प्रियंका पर साधा निशाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म मामलों पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई, लेकिन आपकी बात सुनकर शैतान भी शर्मिंदा हो गया। आपका कहा हुआ पीड़ित बेटियों की आत्मा को छलनी करने वाला है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाने वाली प्रियंका गांधी कहां है? संभवतः कांग्रेसियों के लिए बलात्कारी होना मर्द होने का प्रमाण है, क्यों राहुल जी? धारीवाल ने राजस्थान में बड़ी संख्या में दुष्कर्म के मामलों को राज्य को पुरुष का राज्य होने से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान के नंबर 1 होने का कारण बताते हुए धारीवाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि दुष्कर्म के मामलों में हम पहले नंबर पर है। अब इन दुष्कर्म के मामलों के क्या कारण है? कहीं ना कहीं गलती है। वैसे भी राजस्थान मर्दों का राज्य है, अब इसका क्या करें? रेप के मामले लीजिए आप, रेप विद मर्डर, दो तरह के, रेप अलग और रेप विद मर्डर अलग। रेप विद मर्डर के हैं 11वीं पोजीशन पर राजस्थान, जबकि नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आसाम, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे उड़ीसा, नंबर 6 पे तेलंगाना, 7 पे झारखंड, 8 पे वेस्ट बंगाल। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। अब उसका क्या करना, ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।